हाय दोस्तों, एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 9 अगस्त को फिक्स हो गया है और आपके पास टाइम कम है। आप लोग अच्छे से लग जाइए। और अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस इसका आएगा मैं आप लोगों को तुरंत जानकारी अपलोड कर दूंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार, सम्मान और पदक, इससे एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो आपको बताना है भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है। राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार। तो बताना है भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है। तो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका राजीव गांधी खेल रत्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है। और जो एकलव्य पुरस्कार है यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। और जो यह ध्यानचंद पुरस्कार है, यह पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप जैसे क्रिकेट स्वदेशी खेलों में शामिल व्यक्तियों को दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। दोस्तों यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता, खेल, साहित्य या विज्ञान। तो पुलित्जर पुरस्कार आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट। और खेल के क्षेत्र में अभी बताए राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, यह सब खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य, दोस्तों साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला पर क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है। अब आपको बताना है फिल्म के क्षेत्र में कौन महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है या कौन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड या ग्रैमी अवार्ड। तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका ऑस्कर अवार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यह फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, यह सब फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पूछ रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आपका ऑस्कर अवार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताना है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज सेवा या फिल्म में। तो धन्वंतरी पुरस्कार यह आपके चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और फिल्म में दोस्तों यही फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, यह सब सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, पुरस्कार राशि की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो बताना है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है। नेहरू पुरस्कार,
इंदिरा गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार या जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो आपका गांधी शांति पुरस्कार यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गांधी शांति पुरस्कार। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस अभिनेत्री ने सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर स्मिता पाटिल, रेखा, शबाना आजमी या शर्मिला टैगोर। तो आपको बताना है किस अभिनेत्री ने सर्वाधिक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वह कौन सी अभिनेत्री है? तो वह शबाना आजमी अभिनेत्री है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों शबाना आजमी यह सर्वाधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान को क्या कहा जाता है? तो जैसे दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, उसी प्रकार अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान को क्या कहा जाता है? द ऑर्डर ऑफ वैनर, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, द ऑर्डर ऑफ सान मार्टिन या लेंजा ऑफ ऑनर। तो अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन आते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित कला की निम्नलिखित किस विद्या से जुड़ते हैं? बीड़ा वादन, कर्नाटक शास्त्रीय, सितार वादन या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो यह आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। कौन? लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित कला के क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों यह सब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिए जाते हैं? अब बताना है ग्रैमी पुरस्कार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो आपका ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म के क्षेत्र में अभी बता दिए ऑस्कर अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वह आपको प्रदान किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10, यह आपका ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे माना जाता है? अब दोस्तों यहाँ पर बताना अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जीडी बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपका अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान, फिल्म, साहित्य लेखन, खेलकूद। तो बताना है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह साहित्य लेखन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्सेस पुरस्कार निम्न में से किस सेवा हेतु प्रदान किया जाता है? मैग्सेस पुरस्कार दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता, साहित्य एवं रचनात्मक कला तथा सरकारी सेवा हेतु, जन सेवा एवं सामुदायिक नेतृत्व हेतु, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु या उपयुक्त सभी के लिए। तो मैग्सेस पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में और रचनात्मक तथा सरकारी
सेवा हेतु के लिए प्रदान किया जाता है और जन सेवा एवं सामुदायिक नेतृत्व हेतु के लिए भी प्रदान किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु के लिए भी प्रदान किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ है? तो 1901 से, सन 1905 से, 1896 से या 1934 से। तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ 1901 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था या कब से आरंभ हुआ था? यह बताना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ था? सन 1969, सन 1939, सन 1901, सन 1935। तो यह ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी 1969 ईस्वी में आरंभ हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विज्ञान को सर्वसुलभ व सर्वोपयोगी बनाने में सर्वाधिक योगदान देने वाले व्यक्ति को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी आपको बताना है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं उनको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो कालिंजर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, मानवता पुरस्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो अभी हम बताएं कि पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह कब से प्रारंभ हुआ था? 1917, 1907, 1901, 1900 ईस्वी में। तो पुलित्जर पुरस्कार यह 1917 ईस्वी में प्रदान किया गया था, यानी 1917 में प्रारंभ किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आरंभ 1917 ईस्वी में किया गया था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17, नेहरू पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय ज्ञानपीठ। तो नेहरू पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? यह ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक जो असीम शौर्य और अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान किया जाता है उसका क्या नाम है? यानी वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी कौन सा आपको इनाम प्रदान किया जाता है? तो चक्रव्यूह, वीर चक्र, महावीर चक्र या परमवीर चक्र। तो वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है वीरता का सर्वोच्च सम्मान सूचक पदक जो असीम शौर्य और अदम्य साहस का प्रदर्शन करता है उसे परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? वे भारत के नागरिक हैं, वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, उन्हें सन 1983 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर सुब्रह्मण्यम को चंद्रशेखर के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? वे भारत के नागरिक है, सही है। वे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है, यह भी सही है। और उन्हें सन 1983 ईस्वी का भारतीय भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ विद्वान को
सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को, सर्वश्रेष्ठ वक्ता को या किसी भी भारतीय भाषा के सर्वश्रेष्ठ लेखक को। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा के सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुए? तो 1961, 1962, 1963, 1964। तो अर्जुन पुरस्कार यह 1961 से प्रारंभ हुआ था और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह खेल संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या स्वीडन? तो नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? यह आपके स्वीडन देश प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोक संस्कृति के विकास के लिए तुलसी पुरस्कार बताना है। तुलसी पुरस्कार किस राज्य ने स्थापित किया है? तो तुलसी पुरस्कार कौन सा राज्य स्थापित किया है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने। तो लोक संस्कृति के विकास के लिए तुलसी पुरस्कार मध्य प्रदेश ने स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंदिरा वृक्ष मित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो बताना है इंदिरा वृक्ष मित्र पुरस्कार वृक्षारोपण, भूमि सुधार, पर्यावरण या भूमि संरक्षण। तो इंदिरा वृक्ष मित्र पुरस्कार यह वृक्षारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का कालिदास सम्मान किस सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो यह मध्य प्रदेश से प्रदान किया जाता है, यानी ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का कालिदास सम्मान किस सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य की ओर से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 लाख रुपए के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1970, 1980, 1986, 1997। तो शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 15 लाख रुपए के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में शुरुआत हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इससे पहले मैंने हिंदी, जीएस और रीजनिंग का लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।